जय हिंद साथियों, मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं और जीएस के अंतर्गत हम लोग नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। नदी अपवाह तंत्र में हम लोग हिमालयन नदियों में गंगा नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बांग्लादेश के साथ अगर देखा जाए, ये बंगाल की खाड़ी जो है और इधर जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, अर्थात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन नदियों के अंतर्गत जो दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं ये क्या है ब्रह्मपुत्र नदी का। ये ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? हिमालय के उत्तर में। जाहिर सी बात, ये हिमालय है ना, हिमालय से है तो हिमालय के किधर है? उत्तर में। देखिए हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर, तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से निकलती है। झील के पास से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमालय के किस दिशा में है? उत्तर में। हिमालय किस दिशा में है? उत्तर में। और उसके साथ साथ अगर पठार की बात किया जाए तो कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। और तिब्बत के पठार के पास कौन सी झील है? मानसरोवर झील। मानसरोवर के झील के पास से निकलती है ना। वही हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अच्छा ये बताइए, हिमालय के साथ साथ किस दिशा में बहती है? हिमालय के साथ साथ किस दिशा में बहती है? जाहिर सी बात, हिमालय के साथ साथ इसका कौन सी दिशा है? पूरब ना। तो अगला पॉइंट राइट करिए, हिमालय के साथ, हिमालय के साथ साथ पूरब दिशा में, हिमालय के साथ साथ पूरब दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? पूरब दिशा में बहती है। हिमालय के साथ साथ पूरब दिशा में बहती है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई इसकी कितनी है ब्रह्मपुत्र नदी की? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। और इसका अपवाह कितने देशों में है? तीन। कौन कौन? चार कहाँ हो जाएगा? देखो तिब्बत कौन काउंट करेंगे? तिब्बत तो काउंट ही नहीं करेंगे। चीन वहां से निकलती है। हाँ, चीन हो गया। अरे भाई साहब, चीन के बाद भारत है ना, राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। भारत, भारत के बाद बांग्लादेश। तो कहाँ कहाँ बहती है? चीन, चीन के बाद भारत और भारत के बाद बांग्लादेश ना। और बांग्लादेश के बाद कहाँ चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी। हमने बताया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय के उत्तर में ना, तिब्बत के पठार के पास से मानसरोवर झील, वहां पर मानसरोवर झील है, उसके नजदीक से निकलती है। और ये हिमालय के साथ साथ ना, हिमालय के साथ साथ किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहती है ना। और इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और इसका प्रवाह जो है कितने देशों में है? तीन देशों में है। चीन है, भारत है और बांग्लादेश है। तो सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे राइट करिए, राइट करिए उपनाम। उपनाम, उपनाम देखिए तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? हाँ, यार्लुंग सांगपो, या नॉर्मल हम क्या कह सकते हैं? सांगपो ना। तिब्बत में यहाँ जहां निकलती है वहां किस नाम से जानते हैं? सांगपो। किस नाम से जानते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग ना। और इधर ध्यान दीजिए, ये क्या, ये कौन सी नदी है? दिबांग। कौन सी नदी है? अरुणाचल प्रदेश से दो नदियां निकलती, कौन कौन? दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, दियांग नाम से जाना जाता है।
और इसी को असम में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना। क्या कहते हैं? जमुना की यमुना? जमुना। यमुना किसकी सहायक नदी? यमुना किसकी सहायक नदी? गंगा के किस तट की? बाएं तट की दाएं? दाएं तट की। यमुना की सॉरी गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी है? कौन कौन? यमुना और सोन ना। ठीक। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। वहीं आगे हम बात करते हैं देखिए ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर, किस हिमालय को काटकर? बृहद हिमालय को काटकर, देखिए यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश है ना, कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां से? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में किस आकार में प्रवेश करती है? यू आकार में ना। तो लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर। और हमने क्या बताया था पूर्ववर्ती नदियों में? पूर्ववर्ती नदियों में हमने क्या बताया था? पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं? वो नदियां मतलब जो हिमालय का निर्माण होने के बाद, हाँ, जो नदियां हिमालय के निर्माण के पहले बहती थी और बाद में भी उसी मार्ग से बह रही निरंतर ना, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। कौन कौन सी? गंगा हो गया, सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया ना। ठीक। तो अब जाहिर सी बात, अगर बृहद हिमालय को काटकर, तो हमने बताया था जब हिमालय को काटेगा तो किसका निर्माण होगा? गार्ज का या खाई का, या फिर उसी को हम कैनियन कहते हैं ना। हिमालय को काटकर, राइट करिए आगे, एक गहरे गार्ज काटकर, एक गहरे गार्ज, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? खाई, या फिर इसी को क्या कहेंगे? कैनियन का निर्माण करती है। देखिए ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये बात समझ में आई? देखिए मान लीजिए, सुनिए, ये खाई का निर्माण हो गया ना, ये गार्ज का निर्माण हो गया ना। और इस गार्ज का जानते हो क्या नाम है? इस गार्ज का नाम है दिहंग गार्ज। क्या नाम है? दिहंग गार्ज। ऐसे चित्र बना लो। ये कौन सा गार्ज है? दिहंग गार्ज। कौन सा गार्ज है? दिहंग गार्ज। बात समझ में आई? कौन सा गार्ज है? दिहंग गार्ज। इतनी बात समझ में आई? अर्थात जब ब्रह्मपुत्र नदी है और अरुणाचल प्रदेश में जाती है और किस हिमालय को काटती है? बृहद हिमालय को काटती है, तो एक खाई का निर्माण होता है, गार्ज का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दिहंग गार्ज कहते हैं। सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में यू आकार से प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में, जब अरुणाचल प्रदेश में किस आकार में प्रवेश करती है? यू आकार में। किस आकार में? देखिए यहां से ऐसे नदी आ रही है और इधर को फिर आ गई ना, तो किस आकार में प्रवेश करती है? यू आकार में। तो प्रदेश में यू आकार, अरुणाचल प्रदेश में यू आकार में प्रवेश करती है। किस आकार में प्रवेश करती है? यू आकार में। किस आकार में प्रवेश करती है? यू आकार में प्रवेश करती है।
तब जब अरुणाचल प्रदेश में यू आकार में ये प्रवेश करती है, तब अरुणाचल प्रदेश की दो नदियां कौन कौन सी, दिबांग और लोहित नदी इसमें आकर मिल जाती है। आगे राइट करिए। तब अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियां, अरुणाचल प्रदेश दिबांग और लोहित नदी इसमें आकर मिल जाती हैं, नदी आकर इसमें मिल जाती है। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में जब ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो यहाँ से एक दिबांग नदी आ गई, इसमें मिल गई, और एक लोहित। तो ये कौन सी नदियां हो गई, सहायक नदियां। कौन सी नदियां हो गई? अच्छा ये बताइए, दिबांग और लोहित नदियां बाएं तट की हुई या दाएं तट की हुई? बाएं तट की या दाएं? बाएं ना, क्योंकि देखिए इधर को जा रहा ना, और जब इधर को जा रहा तो निचला वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, बायां तट। क्या कहलाएगा? बायां तट। ठीक, दिबांग और लोहित नदी आकर मिल जाती है, ठीक। देखिए इसके बाद क्या होता है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम घाटी है। कौन सी घाटी है? असम घाटी। कौन सी घाटी है? असम। और असम में ये क्या लिखा है, असम में इस बिंदु का क्या नाम है? सदिया या कहीं कहीं सादिया लिखा है, सदिया या सादिया। और यहाँ पर असम का एक बिंदु है, क्या नाम है उसका? धुबरी। क्या नाम है? धुबरी। तो सदिया से धुबरी तक ये मैदानी भागों में बहती है। तो अगली लाइन से लिखिए, असम में, अगली लाइन से लिखिए, असम में ये घाटी क्षेत्र में बहती है। असम में किस क्षेत्र में बहती है? घाटी क्षेत्र में बहती है। ठीक, इसके आगे हम अगर बात करते हैं, देखिए ये जो यहाँ क्या, कौन सा बिंदु हमने बताया? सदिया। ये कौन सा बताया? धुबरी। तो असम में सदिया से धुबरी तक ना ये रैम्ब घाटी का निर्माण करती है। किस घाटी का निर्माण करती है? रैम्ब घाटी। तो अगला पॉइंट राइट करिए, असम में सादिया से लेकर धुबरी तक ये नदी, कौन सी नदी? कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी ना। ये नदी रैम्ब घाटी का निर्माण करती है, रैम्ब घाटी का निर्माण करती है। रैम्ब घाटी क्या होता है? रैम्ब घाटी कोई बता सकता है? देखिए रैम्ब घाटी का मतलब यह होता है सकरा हिस्सा और लंबा हो, काफी सकरा हो और लंबा हो। तो ब्रैकेट में चाहे ले लेना, काफी सकरा और लंबा हो। तो रैम्ब घाटी किसे कहते समझ में आ गया? अर्थात सकरा हो, और सकरा के साथ साथ क्या हो? लंबा हो। तो सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वहीं आगे हम बात करते हैं, लिखिए अगला पॉइंट राइट करिए, लिखिए रैम्ब घाटी के उत्तर में हिमालय, रैम्ब घाटी के उत्तर में हिमालय अर्थात जो ये रैम्ब घाटी यहाँ पर निर्माण करती, तो ऊपर क्या है? ऊपर उत्तर है ना, और उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत ना। तो राइट करिए, रैम्ब घाटी के उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में शिलांग पठार है। कौन सा पठार है? शिलांग पठार है। रैम्ब घाटी जहां पर बनती है, जब असम वाले हिस्से में रैम्ब घाटी क्या होता है? सकरा हिस्सा और लंबा हो, और रैम्ब घाटी के उत्तर में क्या ऊपर की तरफ? हिमालय। तथा यहाँ पर कौन सा पठार है? शिलांग पठार है। कौन सा पठार है? शिलांग पठार। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, राइट करिए, असम में यह नदी
असम में यह नदी, असम में यह नदी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र ना। असम में यह नदी गुम्फित जलमार्ग, कौन सा जलमार्ग? गुम्फित, राइट करिए, गुम्फित जलमार्ग, गुम्फित जलमार्ग बनाती है, गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इसी पर कई नदी द्वीप स्थित हैं। किस पर? जो गुम्फित जलमार्ग है ना, इसी पर कई द्वीप, नदी द्वीप स्थित हैं। जो गुम्फित जलमार्ग बनता है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, इसी पर, यहीं पर असम में कई क्या है? नदी द्वीप है। क्या है? नदी द्वीप है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अच्छा, नदी द्वीप क्या होता है देखिए, सुनिए। जैसे मान लीजिए कि ये नदी प्रवाह कर रही, ये नदी प्रवाह कर रही ना, और क्या हुआ, नदी यहाँ अपने साथ बालू के रेत जमा होता गया और साथ जमा होता गया, ये ऐसे, तो ये क्या हो गया? द्वीप हो गया। क्या हो गया? द्वीप हो गया। बात समझ आई? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप हमने बताया जो गुम्फित जलमार्ग, असम में ये नदी कौन सा जलमार्ग बनाती है? गुम्फित जलमार्ग बनाती है। और इसी पर कई नदी द्वीप है, द्वीप नहीं, नदी द्वीप की हम बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और असम सरकार ने माजुली को नदी जिला घोषित किया है, जो कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला है। बात समझ में आई? तो राइट करिए, इसी पर कई नदी द्वीप स्थित हैं, जिसमें माजुली द्वीप, जिसमें माजुली द्वीप, सॉरी माजुली नदी द्वीप लिख लेना, माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा है, जिसमें माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा है। माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा है, जिसमें माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा है। ये कहाँ है? ये असम में। कहाँ है? अगर कहा जाए कि नदी जिला किसको कहते हैं? अरे भाई, माजुली को। माजुली एक जिला है ना, तो असम सरकार ने माजुली को कौन सा जिला घोषित कर दिया? उपनाम नदी जिला। कौन सा जिला? नदी जिला। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वहीं आगे हम बात करते हैं, देखिए ये यहाँ पर क्या है? धुबरी। ये कौन सा बिंदु है? सादिया। अच्छा बताओ, देखो ये पहले किस दिशा में बहती है? पहले किस दिशा में बहती है? ब्रह्मपुत्र दिशा में बहती है। ये कौन सी दिशा हो गई? पहले ये पूर्व दिशा में बहती है, पूर्व के बाद ये युवकार में प्रवेश करती है, नीचे आ रही ना, नीचे कौन सी दिशा है? फिर ये पश्चिम की तरफ आ रही है ना, इधर पश्चिम की ओर आ रही है ना। लेकिन ये धुबरी बिंदु से, किस बिंदु से? धुबरी बिंदु से किस दिशा में बहती है? दक्षिण दिशा में ना। तो राइट करिए, अगला पॉइंट राइट करिए सभी लोग। देखिए धुबरी के बाद, देखिए सदिया से लेकर धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद, सदिया से लेकर धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद सदिया से लेकर धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद, ये नदी किस दिशा में बहती है? दक्षिण दिशा में। किस दिशा में बहती है? दक्षिण। ये नदी दक्षिण दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? दक्षिण दिशा में बहती है। दक्षिण दिशा में बहती। अगला पॉइंट राइट करिए। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो राइट करो, देखिए सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से, किस ग्लेशियर से? सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से, जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? देखिए इधर सब लोग बताओ, कौन सी नदी? सिक्किम, ये सिक्किम है ना। जेमू ग्लेशियर कौन सी नदी? तीस्ता। राइट करिए, ग्लेशियर से तीस्ता नदी, तीस्ता नदी निकलती है। अच्छा, तीस्ता नदी कहां पर आकर मिलती है?
तीस्ता नदी कहां पर आकर मिलती है? कहां पर आकर मिलती है? ये बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। तो राइट करिए, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है और बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। राइट करो, तीस्ता नदी निकलती है तथा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। सभी लोग राइट कर लीजिए। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।